बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट। आज क्लास 10 रेडी हो जाएं। आज हम आपको एक थ्योरम सिखाने जा रहे हैं, बल्कि हम लोग सीखने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 9 वेटेज 8 मार्क्स। बोर्ड में लास्ट पोजीशन पे ये मौजूद है और आई थिंक 8 मार्क्स सबसे बड़ा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसके रूल्स क्या हैं, रेगुलेशंस क्या हैं, ड्यूरिंग द लेक्चर आप मेरे साथ रहेंगे, मैं आपको बताता जाऊंगा और नहायत आसानी के साथ हम लोग ये सीख जाएंगे। थ्योरम नंबर सेकंड, पेज ओपन कीजिएगा 182, क्लास 10, कोड्स ऑफ अ सर्कल, चैप्टर नंबर 9, थ्योरम नंबर सेकंड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यस, इसके स्टेटमेंट सबसे पहले हम देखते हैं। सर्कल के थ्योरम है, रेडी? यस, अ स्ट्रेट लाइन, लाइन नो एंड पॉइंट, रेडी? अ स्ट्रेट लाइन, सबसे पहले तो हमने स्ट्रेट लाइन देखी है, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर जिसमें मूविंग पॉइंट जो है उसी पर उसी के गिर्द घूमता है, जिसका इक्वल डिस्टेंस जो है उस पॉइंट से लेके सर्कमफ्रेंस तक एक जैसा रहे, वही फिक्स पॉइंट दैट इज सेड टू बी अ सेंटर। ये आपके साथ एक डॉट मैंने लगाया, इस सेंटर को हम ओ लेट कर लेते हैं। फिर आ जाए स्टेटमेंट की तरफ। फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल, एक स्ट्रेट लाइन हमने इसे ड्रॉ करनी है। अब स्ट्रेट लाइन में आप आ जाए, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में ले रहा हूं जो कि सेंटर में से गुजरती है और उसे पास कर देती है सेकंड साइड पे। दिस वन इज अ स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। टू बाइसेक्ट द कोट, बाइसेक्ट का मतलब है हाफ कोट। अब एक नई टर्मिनोलॉजी यूज आई है, ये दिस वन इज सेड टू बी अ कोट। कोट क्या है? कोट इज अ लाइन सेगमेंट, line segment, two end point, a line segment whose end point is at the extremity of the circle, the touch this one। आपको एक ये लाइन सेगमेंट नजर आ रही है, इसकी एक्सट्रीमिटी यानी कि दोनों एंड पॉइंट देखिएगा, इनके सर्कमफ्रेंस पर कट कर रहे हैं या आप कर लेंगे टच कर रहे हैं। ए का नाम हम ए रख देते हैं और एक पॉइंट को हम बी कर लेते हैं, तो हम बड़े आराम से ये कह सकते हैं ए बी इज द कोड। ठीक है, कोड इज अ लाइन सेगमेंट एंड दिस वन इज अ लाइन। अब देखेंगे लाइन पे मैंने दोनों तरफ एरो लगाया है और कोड पे एरो नहीं लगा। बाइसेक्ट का मतलब है ये कोड को बिल्कुल दरमियान से इंटरसेक्ट करता है, हम इसे एम वर्ड दे देते हैं, लेटर दे देते हैं एम। O is the center, M is the point on the chord where the straight line intersect it, AB is the chord। और चूंकि M बाइसेक्ट करता है तो एक हल्का सा कट मैं इधर लगा रहा हूं, एक हल्का सा कट इधर लगा रहा हूं। मैथमेटिकली नोटेशंस ये है कि मेजरमेंट AM इक्वल टू BM। ये तमाम चीजें ज़हन में रखिएगा। स्टेटमेंट की तरफ वापस आइए। स्ट्रेट लाइन, दिस वन, drawn from the center of the circle, this one is a circle, bisect a chord bisect where the point M is। प्रूफ क्या करना है कि ये परपेंडिकुलर होगी, यानी कि ये 90 का एंगल बनाना है, ये आपने प्रूफ करना है। अब पहले ये तमाम चीजें गिवन में हम लिख लेते हैं कि जो हमने पढ़ी है, मैं जितने बता चुका उसको आप थोड़ा सा वर्डिंग, सिंपल वर्डिंग आपने लिखनी है। सर्कल O is the center, of circle, M is the midpoint of a chord AB where M is at mid of chord AB। ऊपर ये लाइन सेगमेंट का एरो लगा दें, सच दैट कि मेजरमेंट AM दिस वन इक्वल टू मेजरमेंट BM। इस चीज को बस आपने जहन में रखना है कि ये चीज जो है ये हमारी गिवन है। क्लियर हो गया इतना?
डायग्राम को भी सामने फॉलो कीजिएगा। ये भी हो गया, वही वर्डिंग है, आपने मेमोराइज नहीं करना। ओ इज द सेंटर हो गया, ए बी द कोड हो गई, एम इज द मिड पॉइंट। इन सच अ केस ए एम एम पी। नेक्स्ट, प्रूफ क्या करना? प्रूफ ये करना है कि ये जो ओ एम है, दिस वन, ये जो अब मैंने मार्कर चेंज करके किया, दिस वन इज अ परपेंडिकुलर और ए बी, और याद रखें दिस वन इज अ परपेंडिकुलर साइन। दिस वन प्रूफ measurement a OM, this one is a OM, a line segment perpendicular to AB, OM perpendicular to AB या perpendicular on AB, ये आपने प्रूव करना है, कोई एक्स्ट्रा चीज आपने नहीं लिखनी। अब कंस्ट्रक्शंस क्या है? कंस्ट्रक्शंस अपनी कन्वीनियंसी है कि आप किस तरह इसको आप प्रूव करते हैं, लॉजिकली प्रूव कैसे किया जाता है। उसमें ऑलमोस्ट हम लोग डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किस तरह करते हैं? ज्वाइन ओ टू ए, आपने ओ को ए के साथ ज्वाइन करना है और फिर ओ को बी के साथ ज्वाइन करना है। देखें जरा, ज्वाइन ओ टू ए, दिस वन, एंड ओ टू बी। अब आप जब ओ ए और बी की तरफ आएंगे तो आपको एक ट्रायंगल नजर आएगी जो कि ऑलरेडी दो ट्रायंगल में स्प्लिट है, एक ओ ए एम और एक ओ बी एम। पहले कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। कंस्ट्रक्शन है ज्वाइन ओ टू ए एंड पॉइंट बी। क्लियर हो गया? यहां तक आप 4 मार्क्स ले चुके होंगे। डायग्राम जो है, प्लीज इस पे तमाम कंसंट्रेशन जो है, एक अच्छी और बेहतरीन प्रेजेंटेशन होनी चाहिए आपकी। स्ट्रेट लाइन जो है उसको देखिएगा, ओ ए बी देखें, एम इज द मिड पॉइंट, ईच एंड एवरीथिंग इन अ गुड मैनर। क्लियर? अब आ जाए हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व कैसे करना है हमने, उसमें आपने एक ट्रायंगल आप देखें, दिस वन इज अ डॉटेड, आपने नहीं बनाना, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए कर रहा हूं। ट्रायंगल, दैट इज अ ट्रायंगल, दिस वन ओ ए एम a correspondence triangle OBM, triangle OBM। अब इसमें देखिएगा, क्रॉसपोंडेंस को ध्यान में रखिएगा, उसी डायरेक्शंस को आपने फॉलो करना है जो फर्स्ट ट्रायंगल लेके आप चलेंगे, OAM, और सेकंड ट्रायंगल जो है वो इस तरह की जो मैंने शेड बना दिया, OBM, क्रॉसपोंडेंस। अब इस क्रॉसपोंडेंस को आपने कंकरेंसी में बदलना है, और कंकरेंसी में वही पास्टुलेट जो कि आप क्लास 9 में भी आप इसको कर रहे हैं, जिसमें साइड, तीनों साइड इक्वल कर दें, 3 एंगल कर लीजिएगा, 2 साइड 1 एंगल कर लीजिएगा। लेट मूव। अब आप अपने ज़हन में दोहरा लें कि इसमें कौन कौन सी चीज है। सबसे पहले जो आपने जाना होता है वो इसके गिवन पर है। एक ट्रायंगल ये देखिएगा, ओ ए एम, इस ट्रायंगल की एक साइड आपको ए एम नजर आ रही है, और सेकंड ट्रायंगल जो मेरी तरफ मौजूद है ओ बी एम, उसमें ये वाली साइड जो कि ऑलरेडी आप लोग गिवन में उन्होंने कह दिया कि ये इक्वल है, तो ये आप यहां लिख दीजिएगा, मेजरमेंट ए एम इक्वल टू मेजरमेंट बी एम, ए एम इक्वल टू बी एम। क्या है रीजन लिखेंगे, इज ए गिवन, ये गिवन आ गया, फर्स्ट साइड हो गई हमारी। अब और देखिएगा, फिर आ जाए दोबारा, सर्कल की कैरेक्टरिस्टिक देखिएगा कि ओ क्या है, सेंटर, ए एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कमफ्रेंस, तो ओ ए इज द डिस्टेंस जो कि रेडियस कहलाता है। और इसी तरह मेरी वाली ट्रायंगल जो मेरी तरफ मौजूद है उसमें भी ओ बी जो है वो रेडियस कहलाता है, और आपको पता है कि रेडियस हमेशा, रेडियाई हमेशा लेंथ में इक्वल होते हैं। लिख दीजिएगा वहां, मेजरमेंट ओ ए इक्वल टू मेजरमेंट
OB, so radii of circle ऑलवेज इक्वल, लेकिन वो लिखने की जरूरत नहीं है, इतना ही काफी। दो साइड्स हो गई, एक है AM और BM हो गया, एक OA और OB हो गया। अब एक कॉमन साइड आपको नजर आ रही होती है, बिल्कुल इसी तरह जैसे आपके और साथ वाले रूम की एक साइड जो है, यानी कि एक ऐसी वॉल जो है वो एडजेसेंट होती है जिसकी लेंथ दोनों साइड इक्वल होती है। तो इसे मार्कर की तरफ देखें, ये OM आपको नजर आ रहा है, इसकी लेंथ जो है इस ट्रायंगल के साथ, और OM की लेंथ जो है वो इस ट्रायंगल के साथ इक्वल है, इसमें कोई शक नहीं है। तो आप लिखें मेजरमेंट OM इक्वल टू मेजरमेंट OM, यहां लिख दें कॉमन, इट्स अ कॉमन, तीन साइड्स इक्वल हो गई। अब इसकी देखिए सीक्वेंस देखिएगा कैसे है, इसी को गौर करें, यहां AM है और यहां BM मौजूद है, फिर OM या OA की पोजीशन देखें, ये OA है, इसी पोजीशन में OB मौजूद है, फिर OM है और इसी में भी OM कॉमन है। तो इसमें कोई ऐसा कोई मुश्किल मेरा ख्याल है पेश नहीं आनी चाहिए आपको कि इसको किस तरह आपने हैंडल करना है। लिहाजा दो ट्रायंगल की कॉरस्पॉन्डेंस के लिए साइड साइड और साइड पोस्टुलेट्स को हमने यूज किया, तो लिहाजा इसकी कॉरस्पॉन्डेंस को आप कंकरेंसी में बदले, ट्रायंगल OAM now concurrent to triangle OBM। ट्रायंगल का साइन देख लें, कॉन्करेंसी का साइन देख लीजिएगा। लिहाजा यहां आप लिख सकते हैं S डॉट S concurrent to S डॉट S, S स्टैंड फॉर द साइड। फ्री हैंड हो गया, दोनों ट्रायंगल की जो एक रिलेशन था वो कंकरेंसी में बदल गया। अगर हम अपने ही थोड़ा सा इसे अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करें, जो कि बुक में भी आपके मौजूद होगा, यहां एंगल 1 है और यहां उन्होंने एंगल 2 लिया हुआ है, तो लिहाजा यहां आप लिख सकते हैं कि मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2। अब इसमें क्या रूल लगाएंगे आप लोग, चूंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हैं, तो ये OA और ये OA और OB जो है इसकी कॉन्करेंट साइड्स हैं, तो इनके ऑपोजिट एंगल जो हैं वो भी इक्वल होंगे। तो लिखना हो तो यहां लिख दीजिएगा कॉन्करेंट साइड्स ऑपोजिट एंगल। यहां तक तो हम पहुंच गए बड़े आराम से। यह हमने शो कर दिया कि मेजरमेंट एंगल 1 ट्रायंगल OAM और मेजरमेंट एंगल 2 ट्रायंगल OBM इक्वल है। बात अब यहां नहीं खत्म हुई, वापस आ जाएं। प्रूफ हमने करना है कि ये OM जो है वो इस पे परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि ये 90 डिग्री होल्डर्स हैं ये। तो देख लेते हैं कि हम शो करते हैं। अब 1 और 2 एंगल दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2। अब इसकी पोजीशन देखें, ये 1 है और ये 2 है, ये स्ट्रेट एंगल्स भी बनते हैं और ये सप्लीमेंट्री एंगल भी तो हैं एडजेसेंट साइड्स के। तो सप्लीमेंट्री एंगल आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा, ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्री। यहां उसके सप्लीमेंट्री एंगल्स को आपने यहां शो कर देना है ऑफ एडजेसेंट साइड्स, या सिंपल आपने सप्लीमेंट्री एंगल्स आपने लिख देना। अब इसकी पोजीशन थोड़ी सी ऊपर कर लीजिए, ये नीचे है। नाउ दोनों एंगल इक्वल है। अब ये चीज गौर से सुनिएगा, दोनों एंगल इक्वल है, दोनों को प्लस करते हैं तो आता है 180। तो कितने के हुए, जोर से आवाज, यस 90 इक्वल एंगल होंगे 90। तो देयरफॉर मेजरमेंट एंगल 1 इक्वल टू मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 1 और 2 ये भी 90 का हो गया, ये भी 90 का हो गया। हेंस अब आखिर में जो प्रूफ करना चाह रहे थे, OM लाइन सेगमेंट परपेंडिकुलर
on AB. नहायत आसान चुरा, कोई मुश्किल नहीं है, कोई ऐसा कोई चीज नहीं है। इसको आखिर में एक चीज और कुछ अच्छा अच्छा जो प्रेजेंट करते हो, एक रैप भी कर दीजिए, रैपर्स दे दीजिएगा। लास्ट में आपने प्लीज मेरे स्टूडेंट रिजल्ट लिखना नहीं बोलेंगे। अब रिजल्ट में क्या है, उसी स्टेटमेंट को आपने दोबारा लिख देना है। हेंस प्रूव दैट अ स्ट्रेट लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू बाइसेक्ट अ कोट इज परपेंडिकुलर टू द कोट। क्लियर? इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा। मेरा वेट रहेगा आपके जवाबों का, आपके कमेंट्स का। कुछ चीज नहीं समझ आई, हमेशा वेलकम। स्टे इन टच। अल्लाह हाफिज।